तो आज इस कंपैरिजन फाइट के शो पे हमारे पास दो धुरंधर खिलाड़ी हैं, MK235 और MK345। दोनों ही खिलाड़ी लॉजिटेक फैमिली से बिलोंग करते हैं। MK235 एक वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो है और MK345 भी एक वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो है। तो फाइट शुरू करने से पहले बता दूं, MK सीरीज लॉजिटेक की वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो की सीरीज है। M स्टैंड फॉर माउस, K स्टैंड फॉर कीबोर्ड। दोनों ही सिमिलर सेगमेंट की प्रोडक्ट है। चलिए फिर कंपैरिजन फाइट स्टार्ट किया जाए। 235 वायरलेस है, 345 भी वायरलेस है। 235 कीबोर्ड माउस कॉम्बो है, 345 भी कीबोर्ड माउस कॉम्बो है। 235 में 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस USB रिसीवर आता है, 345 में भी 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस USB रिसीवर आता है। दोनों ही नैनो रिसीवर है। 235 कंपैटिबल है PC और लैपटॉप में, 345 भी कंपैटिबल है PC और लैपटॉप में। दोनों में लॉन्ग बैटरी लाइफ है। 235 कीबोर्ड की बैटरी लाइफ 3 इयर्स है, 345 कीबोर्ड की भी बैटरी लाइफ 3 इयर्स है। 235 माउस की बैटरी लाइफ 1 ईयर है, लेकिन 345 माउस की बैटरी लाइफ 1.5 इयर्स है। तो 345 माउस की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी अच्छी है, इसी वजह से यहाँ 1.5 इयर्स की बैटरी लाइफ मिलती है आपको। तो यहाँ 345 को मिलते हैं 1 पॉइंट। दोनों ही प्लग एंड प्ले है, तो कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही यहाँ पे आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, कीपैड और नम पैड दोनों आपको मिलेगा। MK235 में फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज किया गया है, एजेस और कॉर्नर को राउंड किया गया है, तो यूज करने में आपको काफी कंफर्टेबल और स्मूथ फील होगी। आप कहीं पे भी कीबोर्ड को रखकर यूज कर सकते हो, आपको कोई रफनेस फील नहीं होगी। MK345 कीबोर्ड की बात करूँ तो ये काफी रिजिड और स्ट्रांग है। यहाँ आपको कोई भी फ्लेक्सिबल मटेरियल देखने को नहीं मिलेगी। कॉर्नर यहाँ पॉइंटी है, एजेस उतनी स्मूथ नहीं है। आप इसको कहीं पे भी रख के यूज कर सकते हो, लेकिन आपको वो स्मूथनेस फील नहीं होगी जो आपको MK235 में होगी। तो यहाँ ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन मैं कहूँगा ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, तो मैं किसी को भी कोई पॉइंट नहीं दे सकता। यहाँ दोनों कीबोर्ड के की प्रेस में आपको डिफरेंस दिखेंगी। की गैप आपके 345 में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 235 में थोड़ी कम है। MK235 में आपको कीज थोड़ी कर्वी मिलेंगी, जो कि एक स्मूथ फील देता है वाइल टाइपिंग, लेकिन MK345 में ऐसी कोई कर्व की आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ फ्लैट की यूज किया गया है। तो यहाँ अगर मैं स्मूथनेस ऑन यूजेस पे पॉइंट दूं तो MK235 को मिलते हैं 1 पॉइंट, और अगर मैं टफनेस में अगर पॉइंट दूं तो यहाँ MK345 को मिलते हैं 1 पॉइंट और MK235 को मिलते हैं 0 पॉइंट। दोनों ही कीबोर्ड स्पिल रेजिस्टेंस हैं, यानी कि हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोनों ही कीबोर्ड आपकी वाटर स्प्लैश प्रूफ है। कनेक्शन रेंज की बात करूं तो यहाँ दोनों 10 मीटर की रेंज तक सपोर्ट करता है। दोनों ही ब्लैक कलर में आती है, लेकिन MK345 में आपको डुअल कलर मिलता है, ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है आपको कीबोर्ड में भी और माउस में भी। तो अगर कलर के बेसिस पे मैं यहाँ पॉइंट दूं तो MK345 को मिलते हैं 1 पॉइंट, बिकॉज यहाँ कलर निखर के आता है और बॉटम को ब्लू बनाया गया है। तो आप अगर दूर से देखते हो तो ऐसा लगेगा जैसे बॉटम पे लाइट जल रही हो, जबकि ये मिसिंग है आपका MK235 में। दोनों ही कीबोर्ड एंटी फेडिंग की है। एंटी फेडिंग की मतलब लॉन्ग टाइम अगर आप कीबोर्ड को यूज करते हो तो की प्रेस में आपके जो लेटर्स लिखे हैं कीज में, वो आपके फेड नहीं होंगे, ताकि आपकी कोई भी की टाइपिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वेट की बात कर लूं तो MK235 आती है 960 ग्राम की, जबकि MK345 आती है 603 ग्राम की। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको बल्कि कीबोर्ड चाहिए तो आप MK235 परचेज करें, आपको एक लाइट कीबोर्ड चाहिए तो आप MK345 परचेज करें। MK345 में आपको ऑन ऑफ की स्विच मिलती है, जबकि MK235 में आपको कोई ऑन ऑफ की स्विच नहीं मिलेगी। MK345 में आपको पाम रेस्ट मिलता है, जबकि MK235 में आपको कोई पाम रेस्ट नहीं मिलता। MK345 में आपको लाइट इंडिकेटर मिलता है कैप्स लॉक प्रेस करने पे, जबकि MK235 में ऐसा कोई भी लाइट इंडिकेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा कैप्स लॉक प्रेस करने पे। MK345 में आपको फंक्शन कीज में ब्लू कलर का फॉन्ट यूज किया गया है, जो लुक में एक बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। यहाँ आपको ब्लू और व्हाइट कलर के लेटर्स मिलेंगे कीबोर्ड पे, जबकि MK235 में आपको डुअल कलर के कोई लेटर्स नहीं मिलेंगे, सिंगल कलर्स के लेटर मिलेंगे और लेटर भी थोड़े डल हैं। तो लो लाइट में आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है MK235 में, जबकि MK345 में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली लो लाइट में भी।
लेकिन MK345 आपको कंप्लीट मैट फिनिश पे मिलेगा, तो यहाँ लाइट रिफ्लेक्शन बहुत कम है, तो आप लो लाइट में भी उतना लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जबकि MK345 में एक ग्लॉसी कीबोर्ड मिलता है जो लो लाइट में भी आपका लाइट रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी देता है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से विजिबिलिटी आपकी उतनी लो नहीं लगती वाइल टाइपिंग। पाम रेस्ट की वजह से MK345 एक बहुत बड़ा कीबोर्ड लगता है, जबकि MK235 में आपको यहाँ पाम रेस्ट नहीं मिलता, उसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज कीबोर्ड दिखता है। अब बात कर लेते हैं माउस की। तो दोनों माउस में आपको ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा। MK235 में माउस आपको ब्राउन कलर का मिलेगा, जबकि MK345 में आपको टॉप में ब्लैक मिलेगा और बॉटम में ब्लू कलर की मिलेगी। तो यहाँ आपको डुअल कलर यूज किया गया है MK345 में। MK235 में यहाँ कंप्लीट मैट फिनिश पे आपको माउस मिलेगा, जबकि MK345 में मैट फिनिश और ग्लॉसी का अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक ग्लॉसी लाइन बनाया गया है अंडर मैट फिनिश बॉडी पे। 235 माउस को आप लेफ्ट हैंड पे भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन MK345 की माउस को आप स्पेसिफिकली राइट हैंडेड यूजर्स के लिए ही बनाया गया है। यहाँ लेफ्ट हैंडेड यूजर के लिए माउस होल्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यह माउस आपको अर्गोनॉमिक डिजाइन पे आती है। दोनों ही माउस में आपको लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बार मिलेगा। MK345 में आपको लाइट इंडिकेटर मिलता है जो ऑन ऑफ में ब्लिंक करती है या फिर स्लीप वेक में भी ब्लिंक करती है। स्लीप यानी कि अगर आप लंबे टाइम तक माउस को यूज नहीं कर रहे हो तो ये स्लीप मोड में चली जाती है, लेकिन आप अगर इसको मूव करते हो तो ये फिर से वेक हो जाती है और आपकी लाइट इंडिकेटर ब्लिंक करती है। जबकि MK235 में आपको कोई लाइट इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। MK345 की माउस थोड़ी बल्की है, जबकि MK235 की माउस थोड़ी लाइट वेटेड है। दोनों ही ऑप्टिकल माउस है। दोनों में इनविजिबल रे सेंसर है, यानी कि आपको बॉटम में कोई भी रेड कलर की लाइट देखने को नहीं मिलेंगी सेंसर पे। यहाँ दोनों ही कीबोर्ड माउस आपको विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स, क्रोम ओएस पे सपोर्ट करता है। MK235 1 ईयर के वारंटी के साथ आता है और MK345 भी 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो MK235 आती है 1500 के रेंज पे, जबकि MK345 आती है 2200 के रेंज पे। तो आपको 700 का डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ MK345 आपका 700 ज़्यादा है कंपेयर टू MK235। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किसको बाय करना चाहते हो। अगर आपको डुअल कलर पसंद है, अगर आपको ऑन ऑफ चाहिए, आपको कैप्स लॉक पे इंडिकेटर चाहिए, तो आप MK345 परचेज कर सकते हो 2200 के प्राइस रेंज पे। और अगर आपको लाइट इंडिकेटर नहीं चाहिए कैप्स लॉक पे, आपको राउंडेड एजेस और कॉर्नर चाहिए, आपको डुअल कलर से मतलब नहीं है, आपको एक कंफर्टेबल कीबोर्ड चाहिए, यूज करने में फ्लेक्सिबल हो और बजट भी आपका थोड़ा कम है, तो आप 1500 के रेंज में MK235 परचेज कर सकते हो। दोनों ही कीबोर्ड माउस कॉम्बो यहाँ लॉजिटेक की है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यूजेज में। आप यहाँ गेमिंग भी कर सकते हो, आप यहाँ टाइपिंग भी कर सकते हो, ऑफिस यूज के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, जनरल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और दोनों में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और नए हो तो इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।